नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज हूँ मैं भारत के हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले के गांव बेगा में। यमुना किनारे उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित यह गांव है। 1947 से पहले मुस्लिम राजपूतों का यानी कि रांगड़ों का और मुस्लिम त्यागियों का यह एक मजबूत गांव था। और ऐसा बताते हैं कि आसपास के 20, 30, 50 गाँव मुस्लिमों के उन्होंने जो यमुना नदी पार करके उत्तर प्रदेश गए थे वे इसी गाँव से गए थे। इस गाँव के हमारे बाबूजी हैं जो इस समय मुस्लिम समुदाय में शायद सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, जीवित हैं। और आज हम जानेंगे 1947 से जुड़ी हुई कुछ वे बातें, वे राज जो शायद इन्होंने खुद देखे हैं। और ये उस समय 13 साल के थे, जवान थे। बाबूजी नमस्ते। बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेहरदीन है जी। मेहरदीन। हाँ जी। बाबूजी अब कितनी उम्र होगी आपकी? अब मेरी 86 साल की उम्र है। और मारकाट में कितने साल के थे? 13 साल का था। तो बाबूजी याद है सब कुछ याद है। अरे वाह। तो बाबूजी आपका गांव कौन सा? हमारा बेगा। बेगा गाँव में हमारा बेगा। और आपके पूर्वज सदा से यही हैं? हाँ सही थे। बाबूजी आप जैसे मैंने अभी बताया, इसमें मुसलमानों की 2 बिरादरियां मेन थी, एक तो रांगड़ एक तगे। हाँ। आप कौन से उससे हैं? हम निंगा तगाव से हैं। आप तगो से ही हैं? हाँ। आप पल्ली साइड में रांगड़ थे। हाँ। ये मस्जिद तगाव की है। ये तगोंगे तो आप भी तगे? नहीं, मैं बादी हूँ। अच्छा, ये एक और बिरादरी होती है मुसलमानों में। हाँ। ठीक है बाबूजी। बाबूजी ये हमने सुना है कि जो आसपास के ना, जैसे जब ये मारकाट हुई थी तो हम आसपास के गांवों के मुसलमान यहाँ बेगे में इकट्ठे हुए थे। हाँ जी हुए थे। आपने खुद देखा? खुद देखा जी। हमारे गांव माहौल था? हमारे गांव में जगह भी नहीं ऐसी रही थी। गाँव में आदमी हो गया था बहुत। ऊपर के दूर कराने के, चुलकाने के, सब कट्ठे पिट्ठे आदमी हैं आगे थे। आगे थे। हाँ जी। बड़ी अफरा तफरी हो गई होगी। हाँ। भूखे प्यासे बस अपना बेचारे कर रहे गुजर बसा। यहाँ कुछ गांव ने इमदाद करी है, रोटी टुकड़े की कुछ दिन है। हाँ। और फिर यहाँ रुके और फिर यहाँ से मौका मिल गया, यमुना पार गए। बस यहाँ से फिर कुछ देर थोड़े 2, 3, 4 दिन रुके यहाँ। फिर मैं भी यमुना उतर गए। अच्छा। फिर जिस वक्त गनौर टूटी मुसलमानों की, हाँ जी, जब यहाँ बेगे के पाँव खड़ गए थे। जब पाँव खड़ गए थे, जब फिर हम यमुना उतर गए थे। फिर आप भी यमुना पार करके उधर चले गए? हाँ जी। अच्छा बाबूजी, यमुना गन्नौर कै दिन पहले टूटी थी बेगे से? ये 4 दिन पहले टूटी। 4 दिन पहले। 4 चौथे दिन हम निकल गए थे यहाँ से। 4 दिन। तो ऐसा बताते हैं कि जिस दिन निकल गए थे उसी दिन रात को दाड़ आ गई थी यहाँ पर? नहीं। और हमारे सब समझो कि जब हम जा लिया यमुना उतर गए 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन बाद जब आदमी आए यहाँ? जब आदमी आए। अच्छा, इसीलिए बेगे में कोई भी खून खराबा नहीं हुआ? नहीं कोई। ऐसा बताते हैं 2 या 3 आदमी, एक औरत। हाँ। एक तो अंधे थे उनमें। हाँ। एक वैसा था बेचारा, पागल सा था। और एक औरत थी जो पानी पिलाती थी। हाँ। वे मारे गए थे भीड़ के हाथों। अच्छा बाबूजी ये बताओ, जैसे हम यहाँ से यहाँ फिर आप कल परिवार भी चला गया था बाबूजी? सब परिवार चले गया था। बेगे में कोई भी मुसलमान नहीं रहा था ना? नहीं, कोई नहीं रहा था। अच्छा, फिर बाबूजी कितने साल बाद और कैसे कैसे वापस मुसलमान बेगे में आना शुरू हुए? आए हैं हम न, समझो कि यहाँ से 14-15 दिन तक हम रहे कुताने के जागस के बीच में। कुताने जागस के बीच खेतों में? हाँ, बेली में पड़े रहे जमुना के किनारे। हाँ जी। अच्छा बाबूजी, उधर तो कोई दिक्कत नहीं हुई ना? ना, उधर बताऊंगा ना। हाँ, उधर हिंदुओं ने जैसे अब बताऊंगा ना आपको। फिर यहाँ से जिस वक्त धाड़ आई, धाड़ आने के बाद ही गोली चलाई उन्होंने। फायर धाड़ कहते हैं भीड़ को, जो उस समय गांव पर हमला करती थी। वो फिर हम ऊपर कुताने चले गए। फिर वहाँ से हमें कुताने से वो आ रहे थे, बड़े बड़े अफसर आ रहे थे यूपी से। बाबूजी उस समय कुताना में, उस समय मुस्लिम आबादी जब भी थी कुताना में? हाँ, मुसलमान थे सब। थे तब भी? हाँ। ठीक है। तो फिर हमें ऑर्डर हुआ कि जाओ और बड़ौद से आपको गाड़ी मिलेगी मेरठ की। अच्छा, मेरठ की? और मेरठ से आपको गाड़ी पाकिस्तानी की मिलेगी। अच्छा। तो वहाँ से फिर वहाँ पहुँचा दिए बड़ौद चले गए? हाँ जी। तो अगले दिन फिर वहाँ से गाड़ी आई, सड़क आए 360। 360? हाँ जी। पब्लिक का थोड़ी सी। तो वहाँ से हमें ट्रकों में लाद दिए। अच्छा। और बारिश थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। कच्चा रास्ता था जी। अब जहाँ को 2 गाड़ी निकल गई, वहाँ तीसरी धस गई। अच्छा। तो मेरठ नहीं जा पाए। तो मेरठ में वहाँ से हल्का मिच गया है। अगर रोहतक जिला आ रहा है, यहाँ से मेरठ को तो बबरात कर देगा। वहाँ ये अफवाह फैल गई। तो मतलब
मुसलमानों में फैली अफवाह, हिंदू किस में? हिंदुओं में। हिंदुओं में तो हिंदुओं ने वहाँ डीसी के यहाँ दरखास्त दे दी खूब, मेरठ में। मेरठ में। तो वहाँ से ऑर्डर होगा, हमें गाड़ी आ गई, हमें फिर वापस कर दिए। वापस कर दिए। और फिर बड़ौत आता रहे हम। फिर बड़ौत आता रहे। बड़ौत से फिर हम अगले दिन फिर हम यूपी इधर हरियाणा में चालू कर दिए। अच्छा। हाँ सरकार नहीं। हाँ ठीक है दादा। फिर तो वहाँ से हम फिर यहाँ आए, जो हम नहीं आए फिर यहाँ जो जितनी पब्लिक थी सब आ गई, हम जो थे 2-4 घर। बड़ौत से वापस से बेगा आ गए। अब बेगा आए, बड़ौत से वापस कुताने को निकल कर यमुना पार कर नंगे पैर नदी में गए। हाँ जी। अच्छा। जहाँ से चले थे वहीं वापस आप पड़े। वहीं वापस दिन में 14-15 दिन में चक्कर कटा के वहीं आ गई। हाँ जी। ठीक है दादा। तो हम तो वहाँ से जब तक यहाँ हालात नॉर्मल हो लिए थे ना? नहीं, हाँ ये तो मैं बताऊँगा ना आपको। तो मैं यहाँ से हम यहाँ से 2-3 घर वहाँ से रास्ते में थी, जब बड़ौत कर इसके कुताने के बीच में वो लग रहे थे। बड़ौत और कुताने के बीच में तो मतलब पानी भर रहे थे, सड़कों में पानी से ज़्यादा थी। कोई डोले पे कोई लिकड़ का हुआ था, कोई नू लिकड़ का हुआ था। हम भी 2-3 घर से हमारे, हम डोले पे को लिकड़ के आते आते पैदल और एक में बढ़ गए। अच्छा दादा। हम एक में बढ़ गए हम। जब सब पब्लिक निकल ली, दिन छिप गया, रात को अंधेरा होगा, जब वहाँ से निकले हम। अच्छा। हाँ जी। छुप गए थे मतलब? हाँ, छुप गए हम। खतरा वहाँ भी था मतलब? वहाँ तो पुलिस नहीं लिखने देती ना। नहीं लिखने दी, इधर नहीं आने देती। हाँ। तो वहाँ से हम फिर रातों रात निकल कर बसौद गोंस पर पहुँच गए। बसौद गोंसपुर। अच्छा। हाँ जी। ये भी अपना मुसलमानों के गांव है। ये किधर है? जागस के पास? नहीं, ये है इसके बड़ौत से आगे खट्टा डोला के सार है। ठीक है। खट्टा डोला है ना। अच्छा। उसमें गांव में दादा मुसलमानों की कौन सी कौम है ज्यादा? तगाई है उसमें तगाई है। ठीक है। तो उसमें हमारे गाँव की रिश्तेदारी काफ़ी थी पहले से। हाँ। ठीक है। तो वहाँ हम रहे 4-5 साल। अच्छा। और यहाँ से मतलब यहाँ आप अपने परिवार की बता रहे हैं? अपने परिवार की। बाकी जो मुसलमान थे बेगा के वे आ लिए थे? बाकी मुसलमान जो थे यहाँ 1 महीना तक यहीं रहे। एक ही यहीं रहे, फिर पाकिस्तान गए? फिर यहाँ से फिर पाकिस्तान लौटान गया उनका। ऐसे गए? हाँ जी। और आप हिंदुस्तान में वापस इस तरीके से रह गए क्योंकि आप उस गाँव में चले गए थे? हाँ। फिर वापस बेगा? फिर वापस आ गए हम 3-4 साल पीछे। फिर वापस जब मन हो गया फिर हम ये। तो वहाँ अपनी रिश्तेदारी थी बाबूजी? अपने परिवार की, तो इस वजह से वहाँ टाइम कट गया 3-4 साल। रिश्तेदारी थी। तो इस वजह से देखिए कैसे इस परिवार का जहाँ से चले थे उसी गांव में वापस। तो आज पहला परिवार वापस आप ही का आया था बेगा फिर यहाँ मुसलमानों का? हाँ। हमारे 3-4 घर आए थे पहले। जैसे गोसपुर में रुके 2 घर तो सक्को के आए थे। सक्के क्या हो? मुसलमान पानी भरे थे सक्के। ठीक है। ठीक। उनके घर थे। अच्छा। और एक भी गोसपुर में रुक रहे थे आपके? नहीं, नारे थे ये। कोई कहीं रुक रहा था, कोई कहीं रुक रहा था। अब 2 घर थे। एक घर था गाँव का, वो आ गया था। और हमारा घर आ गया था। 3-4 घर आ गए थे हम 3-4 घर 3-4 साल बाद वापिस आ गए बेगा में। हाँ जी। यानी कि 51-52 में। हाँ। और बाबूजी जब जो बेगा गांव मुस्लिमों से खाली हो गया था, 3-4 घर, अब कई साल रिश्तेदारियों में इधर उधर यूपी में रहे, फिर वापस बेगा में आए। और आज बाबूजी फिर उन 3-4 घरों से हमारे कई सारे घर हो गए ना अब तो। बस फिर जो यूपी में रुके हुए थे ना मुसलमान, रागन रुके हुए थे, तगा रुके हुए थे। जो भी पाकिस्तान नहीं गए, जो नहीं पाकिस्तान गए, जो रुके गए, जो हम लुक गए थे जाकर हिलाल में लुक गए थे। तो इस तरीके से हमें सब आ गए वापस आ गए। हाँ जी। तो बाबूजी कितने प्रतिशत पाकिस्तान चले गए होंगे अपने इस गांव के? तकरीबन सारे चले गए। तकरीबन सारे 100-125 घर है बस। 100-125। और उस टाइम 4-5 घर वापस आए बस मुसलमानों के? हाँ जी। यहाँ पर है ना 4-5 आए होंगे ना? हाँ, बस 4-5 आए थे जब उसमें बाकी मुसलमान पाकिस्तान चले गए। हाँ। फिर कितने घर रहे होंगे बाबूजी उस टाइम मुसलमानों के यहाँ 47 में? बड़ा गाँव था? बड़ा गाँव था जी। तो 1000 कुटी का गाँव था मुसलमानों का। अच्छा। हाँ जी, बहुत बड़ा गांव था तो, जो आज सब पाकिस्तान में। हाँ। और ध्यान हो कुछ पता लगा हो बड़े बुजुर्गों से पाकिस्तान में किस जगह आज यहाँ के? कई जिलों में है जी। कई जिलों में। हाँ। एक जगह नहीं है सब। कोई ध्यान नहीं, एक जगह नहीं है। कोई आया हो पाकिस्तान से कुछ साल बाद जिसने बताया हो हम पाकिस्तान में वहाँ है? 2-3 साल बाद तो आए 2 आदमी। अच्छा। हाँ, फिर नहीं आया कोई। क्या बता रहे थे, कैसे रहा वहाँ पे? ठीक ही चल रहा था उनका धंधा, अच्छा बता रहे थे। सही है। आगे थी जिंदगी पटरी पर अटका? हाँ जी, जिंदगी पटरी पर आ गई थी धीरे धीरे उनकी। हाँ। रास्ते में तो कहीं खून खराबा नहीं है ना उनके साथ? रास्ते में कोई खराब नहीं है।
अच्छा, यानी कि अधिकतर बेगा के जो लोग थे सही सलामत पहुंच गए थे, और कई जिलों में अब वे हैं। हाँ। आपको जिलों का ध्यान नाम नहीं है। हाँ। बाबू जी कौन से जिलों में होंगे यहाँ के बेगा के लोग आज के डेट में, आपको ध्यान हो? सियालकोट में बताओ है जो, सियालकोट में ज्यादा है। हाँ। और अलीपुर में भी बताए बहुत। अलीपुर, अच्छा। हाँ जी, और कई जिले नाम याद नहीं मेरे, कई जिलों में है, एक जगह नहीं है सब। क्योंकि जब भी 1000 घर थे मुसलमानों के, हाँ। तो आज तो कई हजार लोग हो गए होंगे पाकिस्तान में। कितने हो रहे हो? ठीक बात है। बाबू जी उस समय के जो मेन मुसलमान यहाँ चौखे नंबरदार नामी आदमी थे, कुछ उनके नाम बताइए। हमारे गांव में? हाँ, बेगम में। हमारे गांव में एक तो यहाँ 24 का जेलदार था। 24 गाँव का जेलदार? 24 गांव तक आके थे यहाँ। हाँ, ये 24 गांव यहाँ था लगा के जैन पर्टिकुलर से। हाँ। रहता था कि ये तो गाँव के गांव थे। अच्छा, हिंदू मुसलमानों के मिक्स। हाँ, कुछ हिंदुओं के कुछ मुसलमानों के मिक्स। तो इनका जेलदार था हैदर। हैदर, वो अपना बेगा का था? हाँ जी, ये मकान था उसका, ये पास में मस्जिद के। हाँ जी। उस समय कितनी उम्र थी दादा उस हैदर की जब वो गए? उसकी उम्र थी उस टाइम में हैदर की उम्र थी कोई 60 के करीब, 60-55 के करीब। तो नामी चौधरी इज्जतदार आदमी था यहाँ का? जजादार आदमी था, जेलदार था। मतलब कई महीने 6 महीने हकदार था। 6 महीने की तो सजा का हुक्म था उसको कर सकता था। ठीक है। और दादा एक चीज़ बताओ, जैसे फिर जैसे आप लोग ये चले गए थे, ऐसा बताते हैं गांव में लूट मार भी, सब कुछ ठाले गए, कुछ नहीं छोड़ा? सब ठाले गए थे, सब ठाले गए थे, है ना? हाँ, सब ठाले। जानवर भी खोल ले गए सब। जब आप वापस आए तो आपके अपने घर कैसे मिला? हमारे तो घर टिल्ले पड़े थे, सब टिल्ला हो गया था, तोड़ फोड़ कर दिया? तोड़ फोड़ टूटे पड़े थे। अटका बनाया? हाँ जी। इस मस्जिद में भी ऐसा है। अक्के काट कड़ी भर भुरा के। इसमें गुम्बज थी 3। अच्छा, इस मस्जिद में गुम्बद थी पहले? 3 गुम्बज थी। तो इसमें काट कड़ी भर भुरा के, इसमें तेल ताल छिड़क कर इसमें आग दे गए थे। अच्छा। तो बता रहे हैं ये हिंदू लोग यहाँ के। हाँ जी। 12 बजे आग दे गए थे दिन के, और रात के 12 बजे फटकी थी जब तड़क गई थी। जब तड़क के टूट के गिर गई थी। अच्छा। भैया दरवाजा और मीनार खड़ी रहेगी। दरवाजा और मीनार खड़ी रहेगी। दरवाजा किस चीज़ का था? ईंटों का ही थी, बड़ी छोटी ईंट थी, छोटी पहले लकड़ी थी जो दरवाजे में, वो तो चढ़ गई थी। लकड़ी कहाँ थी दरवाजे में? अच्छा, लकड़ी नहीं थी, दरवाजे थी नहीं, खुले थी। फिर बाबू जी फिर यह भी अटका, धीरे धीरे समय के साथ दोबारा बनी? बस दोबारा जो बनाई है यो, फिर अटके। पाछे वहाँ बहुत बड़े नीचे खड़ा पड़ा था बहुत, वहाँ से फिर हमने यह 40 साल पहले, अब तो 40-45 साल पहले फिर चालू करी हमने। बाबू जी तो बहुत बुरा समय देखा ना मारकाट का अपने? क्या करें जी, देख सारा यकीन नहीं होता ना ऐसा टाइम भी हो जाएगा ना, कोई पता नहीं। ऐसा बताते हैं लोग, बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि राज बदला कर ये लोग नहीं बदलते। यही कहा था, राज बदली हो जाए, पब्लिक बदली नहीं। और यो भी काम हो गया था? भी काम हो, पहली बार देखा। भाई का भाई सब दुश्मन हो गए थे? बिल्कुल पक्की बात है। दादा कौन कौन से गांव रहे होंगे जो चढ़े आसपास के, ध्यान हो? यहाँ? हाँ, यहाँ मतलब ज़्यादातर तो ऊपर के आ रहे थे लोगों से, दूर के। हाँ, ऊपर के थे। ऊपर जैसे ऊपर का क्या मतलब है? किधर से? इधर से लोगों को मतलब छुलकाना, कल्याणा, ये ऊपर गाँव मानीपत के एरिया के गाँव, और ये घसोली गाँव है यहाँ, यो भी चढ़ा था। हाँ, यो भी इनने भी करा काम, यो भी इसमें शामिल था। लूट मारी इन्होंने करी सारी आसपास के। हाँ, जब वो आए थे ना लोग, जुड़ का धाड़ बतावा थे, धाड़ का थी। हाँ, उसमें पब्लिक पुलिस भी गई थी। हाँ, ऐसा भी सुना है। साथ पुलिस भी थी, गए थे। हाँ, पुलिस के भी सहयोग रहता था। हाँ, क्योंकि ऐसा बताते हैं ना मुसलमानों का मजबूत बहुत थे, वरना ये टूटे नहीं थे। हाँ, ये तो बात, आर्मी की अगर सहयोग नहीं था। इस गांव का इतना भरोसा था, इस गांव के ऊपर जब कनौर टूट गई ना, और जब पता लग गया लोगों को भाई गाली कड़ी का गाँव में से, जब हिम्मत पड़ी थी गांव में, हिम्मत नहीं पड़ी थी। क्योंकि जो मुसलमान थे उस समय के, रंगड़ हो या तो सबके पास हथियार असले वाले लोग थे ये सब। हाँ, तो आसान नहीं था इनको गाँव को तोड़ना जीता। हाँ, तोड़ना जीता, ऐसा बताते हैं बड़े बुजुर्ग। दादा अपने जैसे एक तो गनौर में हुई है मारकाट, वहाँ तो बड़ी ठाडी हुई है, बताओ। वहाँ सारे कटे, वहाँ तो कटे ना सभी, सब कटे। वहाँ लगभग दादा कितने आपके बड़े बुजुर्ग, नहीं आप तो खैर जवान थे, वहाँ कितनी आबादी का नुकसान होया होगा? कोट मोहल्ला कितने आबादी का गाँव? आप कभी जवानी में कोट मोहल्ले में गए हो? हाँ, मुसलमान रंग रहा करते। कोट में गए नहीं हम। वो जो कसाई थे ना इसमें गनौर में, उन्होंने कोट घेर रखा था शुगर देगा अपना सुरक्षा के लिए, अपने मोहल्ले का अपना कोट घेर रखा था। हाँ। और उस कोट में मतलब कोट मोहल्ले को कोट कहते हैं, एक मशहूर कसाईयों का मोहल्ला है गन्नौर में उसको। जी हाँ जी।
और तगाइयों का गाँव में। हाँ, तगा गनौर गांव में तगा थे, तगा हिंदू तगा है। तो उनके जब उन्होंने वहाँ से जब मार काट की शुरू हुई और झाड़ चढ़ना चढ़ाई करी, एक दो बार तो उन्होंने तोप रख रखी थी दरवाजे पे। तोप भी रख रखी थी? तोप रख रखी थी। अच्छा। एक दो बार तो फायर किया उन्होंने। हाँ जी। पब्लिक भाज गई। हाँ। खड़ के सुन के मरा कोई नहीं। अच्छा फिर दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे तो में बत्ती गली मिस होगी। अच्छा। और पब्लिक जब भाग गई, एक चूड़े ने इशारा कर दिया गनौर के ने, कि चूड़ा कमावा था ना वहाँ उसमें कोर्ट में। अच्छा, काम करता था टट्टी वट्टी कसाईयों में। अच्छा जी। और तो कोर्ट की जो मोरी थी वो चौकी चौड़ी थी, 3 चौड़ी। अच्छा। पानी निकलने कोर्ट मोहल्ले की। हाँ जी। वो पीछे थी। हाँ। तो वहाँ ले जाकर 10-20 आदमी को हिंदुओं को ले जाकर चुप कर और वहाँ जाकर और उसने वो मोरी पर लगा दिए। तोड़ने को मोरी तोड़ गई। अच्छा। मोरी तोड़ कर उसमें ऐसा कर लिया जिसमें आदमी भीतर बैठ जा। अच्छा। भीतर बैठ जा ऐसा करके और 10-20 आदमी घुस कर एकदम पेट्रोल छिड़क कर आग लगानी शुरू कर दी। हाँ। अच्छा। जब हुआ था काम, जब ये काम हुआ था दादा, अंदाजन से कोई मोटा मोटा अनुमान से रहा हो, मारकाट एक दिन चली थी, कई दिन चली थी गनौर में? नहीं, एक ही दिन चली। लूट मार चली हुआ 3 दिन बस। तो लूट मार के वो तारा अपना जाते रहे सामान। दादा कितने का आदमी मारे गए होंगे जो दिमाग लगा अनुमान मोटा सा? इस बात का क्या पता लगा। 1500। हाँ, 1000 तक पूरी गया वहाँ। 5-4 आदमी 2-4 हज़ार आदमी मारे गए लगता है। इतनी आबादी थी कोट मोहल्ले में? सही है। और बहुत बड़ा कोट था, जगह थी, काफी आदमी थे। और उनका खरखोदा तो कट्ठा था। खरखोदा में भी बढ़िया मारकाट होगी ना वहाँ भी? वो तो कट्ठा था सारा खरखोदा भी। वहाँ पे नहीं, वहाँ गनौर से भी ज्यादा ठंडी मारकाट हुई। हाँ, वहाँ सारे कर। अच्छा। हाँ जी। दादा गनौर बड़ा था, खरखोदा बड़ा था? खरखोदा बड़ा। खरखोदा इससे बड़ा था? खरखोदा बड़ा था, मुसलमानों का कस्बा था। कस्बा था, गांव भी नहीं था ना, कस्बा था जी। खरखोदा में कौन सी बिरादरी के थे मुसलमान दादा? मुसलमान सारे कई बिरादरी थी। सही, सारी बिरादरी थी। कई बिरादरी। अधिकतर रांगड़ थे, कसाई थे? रांगड़ भी थे, कसाई भी थे, पठान भी थे, कई बिरादर थी। कई बिरादरी थी। बाबूजी फिर ये जो खरखोदा की घटना है गनौर से पहले की हुई बाद की है? पहले हो ली। खरखोदा पहले काटा गया। हाँ। खरखोदा की मार काटी। हाँ। फिर गनौर की। हाँ। अच्छा बाबूजी, खरखोदा में जैसे गनौर में तो कोट मोहल्ले में ऐसा बताते हैं 3 दिन में टूटा। यहाँ तो मुकाबला भी बड़ा जबरदस्त कराया। मुकाबला भी आया। खरखोदा में नहीं ऐसा हो पाया ना? खरखोदा में हुआ। हाँ। खरखोदा में ऐसा, खरखोदा ने भी बहुत मारे हिंदू। अच्छा। जब धाड़ आवे थी। हाँ। उन्होंने भी खत्म करे, बहुत करे। फिर जब उन्होंने सोच लिया कि पार नहीं बसावेगी। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि तुम यहाँ से निकल के। हाँ। और ये लोग कलानौर कानौर थी रांगड़ों की। हाँ हाँ, कलानौर कानौर रांगड़ों की वहाँ की तैयारी कर दी उन्होंने चलने की। हाँ ठीक। आगे पीछे तोप लगा के गाड़ी में कारवा के। हाँ। और सामान अधिकारी में ना हाथ लिखड़ के चल दिए। अच्छा। जब वे लिखड़ के चल दिए, रास्ते में सड़कों पर जा लिए। जब घिरे लोगों ने। अच्छा। वहाँ कटे, फिर वहाँ है बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान। हाँ, वहाँ काटे थे। तो दादा नुका खरखोदा के तो बहुत कम आदमी ही जिंदे पाकिस्तान पहुँच पाए थे। हाँ, वहाँ तो बहुत कम गए, बहुत कम। हाँ, गनौर के तो काफी लोग पाकिस्तान में आज भी हैं। हाँ। जो जैसे कमेंट्स हमारे आते हैं वीडियो पे बताते हैं, गनौर के तो कुछ लोग, काफी लोग पाकिस्तान भी चले भी गए थे। हाँ, चले गए थे। मैं पहले निकल के जो निकल गए थे ना, जो पैसा निकल गए। जिस दिन ये भीड़ चढ़ी और मारकाट हुई जब तो कोई नहीं बच पाया ना? फिर तो ना, फिर नहीं कोई बचा। ऐसा बताते हैं कुएं पर भी मैं कहूँ कम ने ऐसी देखी कि थी इतनी मोटी भीड़ बनी और बस दले चावती आवे, हाय हाय करती आवे, बस वो साबत कुंबास के ऊपर पड़ गया और सारे कट गए, वो बच गई। खुद देखी दादा अपनी आँखों के, आँखों से अपने ये बातें मैंने देखी खुद चाहती। हाँ, हमने देखी खुद। गनौर की घटना है? गनौर की घटना महाराज जो है ना गनौर, ये गसोली। हाँ। इसके रास्ते को आई थी और वहाँ दिल्ली में मिली थी हमें। अच्छा। हाँ। जमुना पार चली गई? हाँ, जमुना पार चली गई थी। हम भी जमुना निकलने लग रहे थे जब उसने बात बताई। जब लोगों को यहाँ पता लग गया था कि भाई गनौर भी टूट गई है और इन्होंने भी हमले की अंदेशा था इनको कि हमला हो सकता है, दाड़ पड़ेगी। हाँ। तो यहाँ तैयारी भी कर दी थी, तोप वगैरह भी लगा ली थी गांव की सुरक्षा के लिए रांगड़ों ने। कुछ ऐसा भी आपने देखा सुना?
लगा रखी थी। तोप लगा रखी थी? बात सच है? हाँ, नाल तोप तो नहीं थी मैं। हाँ, नाल बना रखी थी। नाल बना रखी थी। हाँ। उनसे बारूद भर के छोटे जाया करता था। हाँ। कितनी दूर फायर कर देती था? उसका कम से कम इसका फायर था, उसका कोई 5-4 किले। हाँ, इतनी दूर? हाँ। तो यानी काफी नुकसान कर सकती थी। काफी नुकसान कर सकती। तो दादा वो मोर्चे बना लिए थे हमने। मोर्चे बना रखे थे और ताकि दाड़ आवे तो उसका मुकाबला किया जा सके। हाँ, एक तो रास्ता पे, इस पर गन्नौर के रास्ते पे लगा रखा था। अच्छा, बेगे से जो गन्नौर का रास्ता था। हाँ, एक यहाँ गसौली के रास्ते पे लगा रखा था। 2 नाल इधर ऐसे लगा रखी थी मुकाबले के लिए। ठीक है। अच्छा दादा, जैसे आप फिर वापस अपने गांव आ गए थे, आपकी जमीन थी वे वगैरह भी तो मिल गई होंगी दोबारा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कैसे हुआ? वो ऐसा हुआ जिसने 2 साल पीछे 3 साल पीछे दरखास्त दे दी थी ना। हाँ। गवर्नमेंट में दरखास्त दी थी, सब हम पाकिस्तान नहीं गए ना, हम जाना चाहते, हमारा हक मिलना चाहिए। ठीक। उन्हें 5-6 साल मुकदमा लड़का जमीन मिल गई और हमने दरखास्त नहीं लगी बारी। आपने लगाई नहीं? हाँ, हम 6 साल पीछे वैसे आए। हाँ, फिर टाइम निकल गया। फिर टाइम निकल गया, आपने नहीं मिली। झुंडपुर भी मुसलमानों का गांव था? हाँ, पहले। हाँ। इसमें कौन थे? रंगड़ थे? रंगड़ थे इसमें। इसमें ये कैसा गांव था? बड़ा छोटा? नहीं, चौखा काम था, घना बड़ा तो नहीं था। तो इसके भी अधिकतर सारे पाकिस्तान चले गए? हाँ, सब पाकिस्तान चले गए। इस काम में नुकसान हुआ? दाड़ पड़ी इस पे? ना, इस पे नहीं पड़ी। इस पे भी नुकसान नहीं हुआ? मुमारपुर पे पड़ी। मीमारपुर पे? हाँ। मीमारपुर में नुकसान हुआ? हाँ, मुमारपुर का नुकसान बहुत। तो उसमें तो तगे मुसलमान थे ना? हाँ। वहाँ कैसे नुकसान हुआ था? ज्यादा हुआ? वहाँ ऐसा नुकसान हुआ जी, जब वहाँ से जब धाड़ आई और एक लोहार था। मीमारपुर भी यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ गांव है, जैसे बेगा। हाँ, हाँ, ऐसा ही है। तो वहाँ से इस वक्त में एक लोहार था। वो था बहुत चालू। बंदूक भी थी उसके पास। ये कौन सी बिरादरी से था दादा? लोहार जो मुसलमान नहीं, लोहार लोहार था मुसलमान। ठीक है। तो उसके पास बंदूक भी थी। हाँ जी। वो मुकाबला करता रहा। ठीक है। और गांव को काट का आगा कर लिया। अच्छा। गांव को आगा कर लिया। हाँ। और आप पीछे हो लिया। हाँ। और धाड़ का मुकाबला रोकता रहा। अच्छा। धाड़ का मुकाबला रोकता और फिर जमुना पे इस पर पहुँच गए। हाँ। अब जमुना रेचड़। हाँ। 2-4 तो नाव खींची। हाँ। नाव वालों ने बनाओ ने। हाँ। 2-4 तो खींची, फिर कुछ जमुना में डूब कर मर गया, कुछ हट गया। हाँ। आधे वहाँ मरे। उस गाँव का ऐसे नुकसान हुआ? हाँ। लोहार का क्या होता था उसका? लोहार भी मर गया था फायरिंग में, लड़ाई में। हाँ। तो ये मीमारपुर की घटना है। मीमारपुर अपने से कई किलोमीटर दूर है? यहाँ से 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर दूर है। अच्छा दादा, जब नु सुनाग्रो थे, आज वो गांव टूट गया, आज वहाँ मारकाट होगी, तो एक डर अंदर बैठ जाया करता होगा। हाँ, बचपन हाँ, बच्चे तो थे आप? ये तो बच्चे डर तो बच्चे तो सारी उम्र एक झटका सा रहता है। हाँ, बिल्कुल की बात है दादा। आज भी नु लगता होगा नकल की बात हो? हाँ, जैसे कल होया था आँखों आगे जैसा खूबिया जैसी ऐसी आज। सब दुश्मन हो गए थे सब। जो पड़ोसी भी बहुत साल तक इकट्ठे रह रहे थे। मैंने कहूँ जब जो कल्याणे चुलकाने के गुज्जरी होंगे को ऊपर के आए थे, कक छोरा ऐसा था कड़ी वर्गा। हाँ। गुजरों का। हाँ। उन्होंने कहा यहाँ के जब काफ़ी यहाँ आदमी इकट्ठा हो गया, मैं जेलदार को कहा कि जेलदार साहब एक बार का तुम हुक्म दे दो और यहाँ तक गन्नौर तक का सस्ता सांप ले लेंगे, घसौली खेड़ी सांप इनका मुख उठा देंगे। जेलदार कर लिया, भाई एक काम करो, ऐसा मर्द थे तो अपने गांव में रहे होते। ये थारे बस की थी बात, ना हमारे बस की और ना हिंदुओं के बस की। ये उसका हुक्म है। जो उनसे मेरी घोड़ी को देख कर 1 मील तक खड़े हो जा रहे थे, मैं आज तलवार लिए मेरे सामने खड़े हैं, उनके बस की बात नहीं है। ये सब ऊपर वाला करवा रहा। एक काम करो, अपना ऐसा मर्द थे तो अपने गाँव में रहे होते, निकल जाओ यहाँ तक, मैं तो जब कारी देते। ये गांव के बड़े बुजुर्ग और भी हमें बताया था कि जब इस गांव के में काफ़ी सारे गांव के मुसलमान इकट्ठे होने लगे तो कुछ युवाओं ने, मुस्लिमों के ने आसपास के जो हिंदू गांव हैं उन पर चढ़ाई करने की प्लानिंग बनाई। तो इस गांव के जो बड़े नंबरदार थे हैदर, उसने उनको रोका और जो बाबूजी ने बताया वार्तालाप हुआ और उनको बल्कि वापस भेज दिया है बाबूजी। भाई यहाँ इस गाँव में नहीं रहना, जाओ, निकल जाओ यहाँ, तुम तो गलत सोच रहे हो। तो ये सब घटनाएं भी हुई हैं दोस्तों इसी बेगा गांव में गन्नौर के पास। आज हमने बाबूजी से जानी कुछ वे बातें, वे राज 1947 से जुड़ी हुई जो शायद ना कहीं आपको किताबों में सुनने को मिलेंगी ना कहीं और। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।